इंडिया में हज़ारों म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं। इनमें से कैसे चूज़ करेंगे अपने लिए 3-4 बेस्ट स्कीम्स। ये वीडियो देखने के बाद आपको कभी किसी को नहीं पूछना पड़ेगा कि कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। म्यूचुअल फंड इज़ अ पूल ऑफ मनी जिसमें आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा कलेक्ट किया जाता है और वो पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से आपका रिस्क पोटेंशियली कम हो जाता है क्योंकि आपका पैसा एक ऐसा इंसान मैनेज कर रहा है जिसके पास सालों का एक्सपर्टीज़ और नॉलेज है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है रिस्क एपेटाइट एंड रिटर्न एक्सपेक्टेशंस। अगर आप हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने इन्वेस्टमेंट से तो आपको रिस्क भी उतना ही ज़्यादा लेना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लो रिस्क इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आते हो तो साथ ही साथ आपका रिस्क भी कम हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो है इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन। मतलब आप जो भी पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी ज़रूरत आपको कितने सालों में पड़ सकती है, या फिर आप वो पैसा कितने सालों में रिडीम करेंगे, 2 साल, 5 साल, 10 साल। दैट इज़ बेसिकली योर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। ये दोनों चीज़ें आपको ये जानने में मदद करेगी कि आपको कौन सी म्यूचुअल फंड कैटेगरी चूज़ करनी चाहिए। मेनली इंडिया में 3 म्यूचुअल फंड कैटेगरीज है: इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी के बारे में जो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स अपना ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज में लगाते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क पोटेंशियली हाई हो जाता है, बट साथ ही साथ ये आपको हाई रिटर्न्स कमाने की ताकत भी रखते हैं। दूसरी कैटेगरी है डेट म्यूचुअल फंड्स। ये फंड्स अपना सारा पैसा लोन्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो काफ़ी सेफ ऑप्शंस है अगर इक्विटी फंड से कंपेयर किया जाए तो, जिसकी वजह से आपका रिस्क भी पोटेंशियली कम हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ आपको रिटर्न्स भी काफ़ी कम मिलते हैं। और बात करें थर्ड कैटेगरी की जो कि है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, तो बेसिकली हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में इक्विटी एंड डेट दोनों का ही मिक्सचर होता है। ये फंड्स दोनों जगह आपका पैसा थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं, जिसकी वजह से आपका रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों ही मॉडरेट हो जाता है। जनरली ये कहा जाता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 3 साल या फिर उससे कम है तो फिर आपको डेट म्यूचुअल फंड्स चूज़ करने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर रिस्क काफ़ी कम रहता है। तो अगर आपको शॉर्ट पीरियड में पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो आप बेझिझक अपने पैसों को विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन 3 साल या फिर उससे ज़्यादा का है और आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, देन यू शुड चूज़ इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि वो कंपैरेटिवली आपको बेटर परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड में। तो अब अगर आपने ये पता लगा लिया है कि आप अपना कितना पैसा कौन सी फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहां पर हम ये ढूंढेंगे कि उस पर्टिकुलर फंड कैटेगरी के अंदर कौन सी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम्स है जो हमारे रिस्क प्रोफाइल और टाइम होराइजन के हिसाब से बेस्ट रहेगी इन्वेस्टमेंट के लिए। वैसे तो म्यूचुअल फंड एनालिसिस के लिए आपको बहुत सारी वेबसाइट्स गूगल पर मिल जाएंगी, बट मैं पर्सनली ये 3 वेबसाइट्स यूज करता हूँ। फर्स्ट इज ईटी मनी, सेकंड इज मनी कंट्रोल एंड थर्ड इज गूगल फाइनेंस। ये तीनों ही वेबसाइट्स का इंटरफेस मुझे बहुत ज़्यादा यूजर फ्रेंडली लगता है और आपको ऑलमोस्ट वो सारा डेटा मिल जाता है जो किसी भी म्यूचुअल फंड रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड होता है। राइट नाउ मैं डेस्कटॉप यूज कर रहा हूँ, बट अगर आप एक मोबाइल यूजर है तो आप ईटी मनी और मनी कंट्रोल का एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड गूगल फाइनेंस आप ब्राउजर पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। सो या लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये है मनी कंट्रोल का वेबसाइट, ये है ईटी मनी का वेबसाइट और ये है गूगल फाइनेंस का वेबसाइट। ये तीनों ही आप साइड बाय साइड भी ओपन कर सकते हैं ताकि कंपैरिजन करने में इजी रहेगा। अगर कुछ भी पैरामीटर्स आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे कंपेयर करना है तो आप साइड बाय साइड हर एक वेबसाइट पर कंपेयर कर सकते हो। अब सबसे बेस्ट मुझे लगता है मनी कंट्रोल। ये फाइनेंस में वन ऑफ द टॉप वेबसाइट्स है और आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड्स ही नहीं, ये स्टॉक्स के रिलेटेड भी और बाकी जितनी भी चीज़ें फाइनेंस के रिलेटेड है आपको सारा इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर मिल जाएगा। बट राइट नाउ एज वी आर टॉकिंग अबाउट म्यूचुअल फंड्स, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले हम चले जाएंगे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में। यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। जैसे फाइन फंड आप खुद भी ढूंढ सकते हो, यहाँ पर टॉप रैंकिंग फंड्स भी दिए हुए हैं, बट हम फिलहाल यूज करेंगे परफॉर्मेंस ट्रैकर। अब परफॉर्मेंस ट्रैकर में जैसे ही आप जाएंगे आपको तीनों मेन कैटेगरीज दिख जाएंगी जिसके बारे में हमने भी बात करी, इक्विटी, हाइब्रिड एंड डेट। और नीचे ये सारी कैटेगरीज क्या हैं, तो ये सारी ही सब कैटेगरीज है। सो सपोज कीजिए आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना है, तो अब आपको ये तो पता है कि इक्विटी फंड्स क्या होते हैं, बट इक्विटी फंड्स की सब कैटेगरीज के बारे में आप कैसे जानोगे? ये भी बहुत ईजी है, आपको सारी इंफॉर्मेशन इन्हीं वेबसाइट्स पर मिल जाएंगी। लेट्स सी इफ आई हैव टू इन्वेस्ट इन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ये सारी सब कैटेगरीज है, ठीक है।
अब मुझे जानना है कि लार्ज कैप फंड क्या होता है, तो जस्ट क्लिक ऑन लार्ज कैप फंड्स एंड यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि दिस म्यूचुअल फंड सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लार्जेस्ट 100 स्टॉक्स लिस्टेड इन इंडियन मार्केट। यानी कि जो भी टॉप 100 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लार्ज कैप फंड्स अपना मोस्टली सारा पैसा इन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे ही आप बाकी सारी कैटेगरीज के बारे में भी जान सकते हो, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं सारी सब कैटेगरीज अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा वरना बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, बट आपको ऑलमोस्ट सारा इन्फॉर्मेशन हर एक कैटेगरी के बारे में मिल जाएगा और आप खुद से रिसर्च कर सकते हो और खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो हर एक सब कैटेगरी। सेम भी अगर आप हाइब्रिड फंड्स में भी जाएंगे तो हाइब्रिड फंड्स में आपको बहुत सारी सब कैटेगरीज दिख जाएगी एंड डेट फंड्स में भी बहुत सारी सब कैटेगरीज दिख जाएंगी एंड इन सब का डिफरेंसेस आप खुद से पता लगा सकते हो इन्हीं वेबसाइट्स के थ्रू। ये चीज़ आप ईटी मनी से भी पता लगा सकते हो, वो कैसे वो भी मैं आपको भी बताऊंगा, बट मुझे मनी कंट्रोल थोड़ा सा इजी लगता है। ईटी मनी का एक फीचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मैं आगे बताऊंगा जिसकी वजह से मैं वो यूज़ करता हूँ। सो राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलेंगे कि मैं एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हूँ और मुझे ऐसे फंड्स पसंद है जिनमें रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हाई हो और मेरा टाइम होराइजन भी बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा फंड चाहिए जो अपनी कैटेगरी में टॉप परफॉर्मिंग फंड हो। अगर रिस्क थोड़ा बहुत हाई रहा तो मुझे चलेगा क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो फंड रिसर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम वो फंड कैसे ढूंढेंगे, चलिए आ जाते हैं इक्विटी फंड्स में। लेट्स गो टू स्मॉल कैप फंड्स। मुझे चाहिए कोई टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड, ठीक है। तो स्मॉल कैप फंड्स में जितने भी स्मॉल कैप फंड स्कीम्स हैं ये आपको दिख जाएंगे जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे। यहाँ पर आप इन्हें सॉर्ट कर सकते हो इनके पास्ट रिटर्न्स के बेसिस पर, जो कि है 10 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, 2 ईयर्स, 1 ईयर्स। यानी कि आप किसी भी फंड का लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस एंड शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस सारा ही यहाँ पर देख सकते हो। 10 ईयर्स के बेसिस पर अगर हम देखेंगे, जस्ट गो टू 10 ईयर्स एंड इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर दो। यहाँ पर आप देखेंगे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने 10 ईयर्स के टाइम पीरियड में बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। वैसे ही अगर आप 5 ईयर्स के टाइम पीरियड में देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा क्वांट स्मॉल कैप फंड इज टॉप परफॉर्मिंग फंड। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड में आप अगर देखोगे तो भी क्वांट स्मॉल कैप फंड इज ऑन टॉप। देन 2 ईयर्स के टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे अगेन क्वांट स्मॉल कैप फंड इज ऑन टॉप। एंड 1 ईयर तो आई वोंट रेकमेंड। आप हमेशा किसी भी फंड को चूज कर रहे हो तो उसके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही चूज करो, ना कि उसके पिछले 1 साल के रिटर्न्स देखकर। पिछले 1 साल के रिटर्न्स आने वाले रिटर्न्स गारंटी नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर भी हम अभी के लिए देखते हैं 1 ईयर में हमें कौन सा फंड टॉप परफॉर्मिंग दिख रहा है, वो है टाटा स्मॉल कैप फंड। तो अभी के लिए हमारे पास 3 नाम है, टाटा स्मॉल कैप फंड, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब अगर बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड की, तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स के अलावा भी बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो दिमाग में रखकर किसी भी फंड को एनालाइज करना है, जिसमें से फर्स्ट आ जाता है एनएवी, सेकंड इज फंड साइज, थर्ड इज एक्सपेंस रेशियो, फिर रिस्कोमीटर जो कि दिखाता है किसी भी फंड का रिस्क प्रोफाइल। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड में रिस्क प्रोफाइल इज़ वेरी हाई, मतलब इस फंड में रिस्क बहुत ज़्यादा हाई है, ये आपको पहले से पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज एनएवी। एनएवी बेसिकली किसी भी म्यूचुअल फंड के 1 यूनिट का प्राइस इंडिकेट करता है। अगर यहाँ पर एनएवी इज 25.6, इसका मतलब ये है कि टाटा स्मॉल कैप फंड के 1 यूनिट का प्राइस है 25.6 रुपीज़। अब आते हैं फंड साइज पर। फंड साइज हमें ये बताता है कि आज के टाइम पर उस फंड के अंदर कितना टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड है सारे ही इन्वेस्टर्स का। देन कम्स एक्सपेंस रेशियो। अब किसी भी म्यूचुअल फंड को चलाने के लिए आपको रेगुलरली उसके फंड मैनेजर को फीस पे करना पड़ेगा, जगह का रेंट आएगा, बिजली का बिल आएगा, तो ये सारे ही एक्सपेंसेस कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे चार्ज करती है एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में। सो जस्ट ट्राई टू पिक फंड्स विच हैव लेस एक्सपेंस रेशियो, बट ऐसा नहीं है कि आप लेस एक्सपेंस रेशियो ढूंढने के चक्कर में हाई रिटर्न्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। अगर कुछ कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ला कर दे रही है अपने इन्वेस्टर्स को, तो जाहिर है कि वो एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी हाई चार्ज करेगी। तो हमेशा सिर्फ एक्सपेंस रेशियो ही देखकर मत पिक कीजिएगा कोई भी म्यूचुअल फंड। आपको एक्सपेंस रेशियो, फंड साइज, उसका रिस्क प्रोफाइल एंड रिटर्न्स, ये सारे ही पैरामीटर्स साथ में लेकर चलना है। इफ़ यू विल स्क्रॉल डाउन तो यहाँ आप उस फंड के हिस्टोरिक रिटर्न्स देख सकते हो चार्ट के फॉर्म में, और साथ ही साथ आप उसको कंपेयर भी कर सकते हो किसी भी इंडेक्स के साथ। अगर आप चाहते हो कि इस फंड के पास्ट रिटर्न्स को आपको इसके बेंचमार्क इंडेक्स जो कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स है उसके साथ कंपेयर करना है, तो क्लिक ओवर हियर एंड यू कैन कंपेयर इट विथ निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स एज वेल। तो जैसा कि आप देख सकते हो लास्ट 1 ईयर में इस स्कीम ने कम्प्लीटली बीट किया है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को, जहां निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स के रिटर्न्स रहे हैं -6%,
इस स्कीम ने आपको रिटर्न्स ला कर दिए हैं 21.03%। और यही चीज़ आप 2 ईयर्स में देखोगे तो 2 ईयर्स में भी ये फ़ंड कम्प्लीटली बीट कर रहा है अपने बेंचमार्क इंडेक्स को, और निफ्टी 50 को भी ये फ़ंड बीट कर रहा है। ये CAGR रिटर्न्स है, ना कि एब्सोल्यूट रिटर्न्स। अगर आपको एब्सोल्यूट रिटर्न्स के बारे में जानना है देन जस्ट स्क्रॉल डाउन, आपको यहाँ पर दोनों का ही कंपैरिजन दिख जाएगा। एब्सोल्यूट रिटर्न्स, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स, आप दोनों ही साथ में कंपेयर कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको कैटेगरी का एवरेज रिटर्न्स भी दिख जाएगा उस पर्टिकुलर टाइम होराइजन में। अगर आप 3 इयर्स का टाइम होराइजन देख रहे हो तो 3 इयर्स के टाइम होराइजन में आप देख सकते हो कि कैटेगरी के एवरेज रिटर्न्स है 28.73%, बट यहीं आप टाटा स्मॉल कैप फंड के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स देखोगे तो दिस इज 33.43%, विच इज बेटर देन द कैटेगरी एवरेज। तो साथ ही साथ आपको कैटेगरी रैंकिंग भी दिख जाएगी कि अगर 3 इयर्स के टाइम होराइजन की बात करें तो ये फंड रैंक करता है ऑन 4th नंबर। अगर 2 इयर्स के टाइम होराइजन की बात करें तो ये फंड रैंक करता है 2nd। अब अगर आप और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे SIP रिटर्न्स। अगर आपने 1 साल पहले इस फंड में 1000 रुपीज इन्वेस्ट करे होते तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या रहता, और उसमें आपको टोटल अब तक कितने रिटर्न्स मिल चुके होते। और ये भी आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर तीनों टाइम होराइजन में दिया हुआ है। यहाँ पे 5 इयर्स इसीलिए नहीं है क्योंकि इसका इंसेप्शन डेट ही 5 इयर्स से ज़्यादा नहीं है। जो भी फंड 5 साल 10 साल पुराना है आपको इसका भी टाइम होराइजन यहाँ पर दिख जाएगा। अब अगर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसका पोर्टफोलियो डिटेल्स भी मिल जाएगा। जो भी टॉप 10 स्टॉक्स होंगे पोर्टफोलियो में उसका सारा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। और यहाँ आप देख सकते हैं टाटा स्मॉल कैप फंड का टोटल इक्विटी इन्वेस्टमेंट है 87% और बाकी अदर्स कैटेगरी में आता है 13%। और ये फंड कितना डाइवर्सिफाइड है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मिड कैप फंड में 1.94% एलोकेट हो रखा है और स्मॉल कैप फंड्स में 74% एलोकेटेड है। इसीलिए ये फंड आता है स्मॉल कैप कैटेगरी में क्योंकि इसका मेजोरिटी ऑफ स्टेक होल्डिंग स्मॉल कैप स्टॉक्स में है। अगर और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसके और भी पैरामीटर्स दिख जाएंगे जैसे कि स्टैंडर्ड डिविएशन, बीटा, शार्पी रेशियो, ट्रेनर्स रेशियो, जेनसेंस अल्फा। आप इनमें से जो भी पैरामीटर यूज करना चाहते हैं अपनी म्यूचुअल फंड एनालिसिस के लिए वो कर सकते हैं। और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कैटेगरी पीयर्स पे दिख जाएंगे, यानी कि स्मॉल कैप फंड कैटेगरी में जितने भी इस फंड के टॉप कॉम्पिटिटर्स है। और अगर आप टाटा AMC के ही दूसरे फंड्स कंपेयर करना चाहो तो वो भी आप यहाँ देख सकते हो। इसी तरह से आप किसी भी म्यूचुअल फंड को एनालाइज कर सकते हो अपने टॉप पैरामीटर्स को ध्यान में रख के। आप जो भी पैरामीटर्स यूज करते हो अपने म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के लिए वो सारे ही पैरामीटर्स आप इस वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और आप देख सकते हो कि वो फंड आपकी चेकलिस्ट में आता है या नहीं। अब हमें ओपन कर लेना है ET मनी वेबसाइट। यहाँ पर भी आप वो सारा एनालिसिस कर सकते हो जो चीज़ें हमने अभी मनी कंट्रोल वेबसाइट पर देखी वो सभी आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। जस्ट क्लिक ऑन म्यूचुअल फंड्स एंड गो टू एक्सप्लोर म्यूचुअल फंड्स। यहाँ पर आप तीनों मेन कैटेगरीज देख सकते हो, इक्विटी, डेट एंड हाइब्रिड। और नीचे आपको ये सारी सब कैटेगरीज देखने मिल जाएगी जहां से आप सारे ही अलग अलग म्यूचुअल फंड स्कीम्स कंपेयर कर सकते हो। अब सपोज कीजिए हमने 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स फाइनलाइज करी है जिसको हमें कंपेयर करना है। फर्स्ट इज टाटा स्मॉल कैप फंड एंड सेकंड इज क्वांट स्मॉल कैप फंड। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड। अब जैसे कि हमने अभी मनी कंट्रोल वेबसाइट पर देखा था, यहाँ पर भी आपको सारा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पर ET मनी की रैंकिंग दिख जाएगी और भी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जैसे ही आप और स्क्रॉल डाउन करते जाओगे। बट राइट नाउ हमें 2 म्यूचुअल फंड स्कीम्स को कंपेयर करना है, तो जस्ट स्क्रॉल डाउन और यहाँ पर आपको मिल जाएगा कंपैरिजन का ऑप्शन। आप इसको किसी भी फंड के साथ कंपेयर कर सकते हो। सपोज यहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड का ऑप्शन नहीं है, आपको सिर्फ ये 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं। आप किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए और बाद में आप वहाँ पर क्वांट स्मॉल कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं और उनमें से कोई भी एक फंड सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पर आपको रेटिंग, सब कैटेगरी, फिर रैंकिंग, कंसिस्टेंसी, फंड एज, सारा कंपैरिजन मिल जाएगा जो कि आप डिटेल्ड में तीनों फंड्स का सब कुछ कंपेयर कर सकते हो। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स ऑफ ET मनी वेबसाइट क्योंकि ये मेरे फंड एनालिसिस में तो मुझे बहुत ज़्यादा काम आता है एंड आई होप आपको भी उतना ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अब जो तीसरी वेबसाइट है वो है गूगल फाइनेंस। ये शायद आपके लिए इतना यूजफुल ना रहे पैरामीटर्स कंपेयर करने के लिए, बट जो एक बेस्ट फीचर मुझे गूगल फाइनेंस का लगता है कि आप 4 से 5 म्यूचुअल फंड के चार्ट्स एक साथ कंपेयर कर सकते हो। लेट्स सर्च टाटा स्मॉल कैप फंड एंड लेट मी शो यू। यहाँ पर मुझे 5 फंड के चार्ट्स एक साथ कंपेयर करने का ऑप्शन मिल जाएगा जिसकी मदद से मैं ये पता लगा सकता हूँ कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कौन सा फंड है जिसका चार्ट बाकी सारे फंड्स के चार्ट को बीट कर रहा है। अब मुझे यहाँ टाटा स्मॉल कैप फंड को बाकी 5 स्मॉल कैप फंड या 2 स्मॉल कैप फंड के साथ कंपेयर करना है, तो आई कैन डू इट फ्रॉम ओवर हियर। Just click on Nippon. Then if you want to choose Axis, just click over there. And अगर आपको quant small cap भी ऐड करना है, you can add that. And let's add Canara Robeco small cap fund.
आप यहाँ पे डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो फॉर 1 मंथ चार्ट, 6 मंथ, 1 ईयर, 5 ईयर। ये कंपैरिजन मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और आई डोंट नो इफ ये बाकी किसी वेबसाइट पर अवेलेबल है या नहीं। इफ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और साथ ही साथ आप गूगल फाइनेंस को अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, जितने भी म्यूचुअल फंड्स आपने परचेज कर रखे हैं। और अगर आपको अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स भी ट्रैक करने हैं तो गूगल फाइनेंस इज द बेस्ट वेबसाइट वेयर आई ट्रैक ऑल माई इन्वेस्टमेंट्स, वेदर इट्स म्यूचुअल फंड्स और स्टॉक्स। सो ये थे कुछ टूल्स जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग ईजी करने के लिए। एंड आई होप आप भी ये वीडियो देखने के बाद अपने किसी दोस्त या किसी रिलेटिव के कहने पर नहीं, बल्कि खुद की म्यूचुअल फंड रिसर्च करने के बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे।